जिज्ञासा के माध्यम से किसी साधक ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। यह 3 रत्न कहे गए हैं बुद्ध के। यह 3 महावाक्य हैं बुद्ध के। अब इसे हमें थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, ये पहला महावाक्य है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। उन्होंने कहा बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध अर्थात क्या? जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, जिसने बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त किया है, वह बुद्ध है। बुद्धत्व एक अवस्था का नाम है। वो अवस्था क्या है? चेतना की उच्चतम अवस्था को ही बुद्धत्व कहा गया है। हायर स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, दैट इज कॉल्ड बुद्धत्व। जो चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। फिर दूसरा महावाक्य है धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात धम्म के शरण में जाएं। तो धम्म किसे कहते हैं? धम्म क्या है? तो जो चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, उसके द्वारा ज्ञान का उपदेश जो हमें प्राप्त होता है, वही धम्म है। अर्थात जो बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञानोपदेश है, उसे ही धम्म कहा गया है। आगे का जो महावाक्य है वह है संघं शरणं गच्छामि, अर्थात संघ की शरण में जाएं, संघ के नजदीक जाएं। तो अक्सर लोग यह समझ पाते हैं कि किसी संघ या संगठन के नजदीक जाना है, संगठन के पास जाना है, संगठित होना है। बाहरी रूप से संगठित होना राजनीति है, अध्यात्म नहीं है। इसीलिए हमें यह समझने का प्रयास करना है कि बुद्ध के तीसरे महावाक्य अर्थात संघं शरणं गच्छामि का वास्तविक अर्थ क्या है। जो चेतना विभिन्न प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से व्यर्थ में बाह्य जगत की ओर प्रसारित हो रही है, फैल रही है, उस चेतना के प्रवाह को समेटकर अंतर्मुखी करना, स्वयं में समेटकर अंतर्मुखी कर लेना ही संगठित होना है, संघ की शरण में जाना है। जो चेतना व्यर्थ और निरर्थक रूप से
इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में प्रवाहित हो रही है, उस चेतना को, उस बहिर्मुखी चेतना को अंतर्मुखी चेतना कर लेना, अंतर्मुखी दिशा प्रदान कर देना ही संघ के शरण में जाना है। यह बुद्ध के संघम शरणम गच्छामि का वास्तविक अर्थ है। तो हमें परिणाम क्या मिलेगा? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी? तो आगे बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भावा, अपना दीपक स्वयं बन जाओगे। तुम स्वयं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाओगे। यह फल मिलेगा, अर्थात तुम ज्ञान को उपलब्ध होगे। जब बुद्ध ये कहते हैं कि बुद्ध के शरण में जाओ, क्यों जाओ? क्योंकि अगर किसी उच्चतम चेतना को प्राप्त, चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त महापुरुष के शरण पे आप जाएंगे, तभी आपकी जो चेतना है, जो निम्न दिशाओं की ओर गमन कर रही है, वह निम्न से उच्च दिशा की ओर गमन करने लगेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस को प्राप्त जो महापुरुष है, उसकी शरण में जाएं और उनके द्वारा जो बताए हुए ज्ञान का उपदेश है, वही धम्म है, वही मार्ग है। और फिर उस मार्ग पर जब आप चलेंगे तो कैसे चलेंगे? अपने बाहर घूमती हुई, बाहर की ओर प्रवाहित चेतना को, जो विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, उस चेतना को अंतर्मुखी कर लेना और समेटकर अपने अंदर संगठित कर लेना, एकत्रित कर लेना ही वास्तविक संघ की शरण में जाना है। और परिणाम स्वरूप हमें बुद्धत्व की उपलब्धि होगी। यानी कि अगर हमें चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना है, तो किसी ऐसे महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा जो स्वयं चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो। तभी तो वह हमें भी उच्चतम अवस्था तक ले जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त व्यक्ति की शरण में जाएं और उनके द्वारा प्राप्त उपदेशों को ग्रहण करें, अर्थात धम्मम शरणम गच्छामि, और अपनी चेतना जो बाहर की ओर व्यर्थ विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से फैल रही है, उस फैलती हुई चेतना को अंतर्मुखी करे, अर्थात संघम शरणम गच्छामि। और परिणाम स्वरूप अप दीपो भव, अपने आप को स्वयं दीपक की तरह महसूस करेंगे और ज्ञान से प्रकाशित हो पाएंगे और अपने जीवन के परम लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। यही संदेश
बुद्ध अपने 3 महावाक्यों के माध्यम से देना चाहते थे और उन्होंने दिया है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि हर किसी में बुद्धत्व की संभावना है, हर कोई बुद्ध हो सकता है, क्योंकि चेतना हर किसी के अंदर विद्यमान है। बस हमें उस चेतना को उच्चतम अवस्था तक ले जाने की आवश्यकता है, और इसके लिए उन्होंने 3 महावाक्य के माध्यम से यह संदेश दिया। आज मैं इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सब भी किसी बुद्ध की शरण में जाएं और अपनी चेतना को उस परम अवस्था तक ले जाने में, अपने आप को उसमें लीन करने में सफल हो, सफलता प्राप्त करें और बुद्धत्व को प्राप्त करें। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।